तो चलिए आज हम एनएसई के चीफ बिजनेस ऑफिसर श्रीराम कृष्णन के हाल ही में हुए एक बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू को समझने की कोशिश करते हैं। इस बातचीत में उन्होंने इंडियन मार्केट को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हम जैसे निवेशकों के लिए जाननी बहुत जरूरी हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है जो हम सबके काम आ सकता है। तो सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं जिसका शायद हम सबको इंतजार है। एनएसई के सीबीओ ने ये इशारा दिया है कि एनएसई का अपना आईपीओ, जी हां, बहुत जल्द आ सकता है। और ये सिर्फ एक कंपनी का आईपीओ नहीं होगा, ये पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक पल हो सकता है। चलिए तो सीधे सबसे पहले और सबसे एक्साइटिंग टॉपिक पर आते हैं। सीबीओ के शब्दों में एनएसई का आईपीओ सिर्फ एक आईपीओ नहीं बल्कि एक नेशनल इवेंट है, मतलब एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम। आइए समझते हैं कि इसके पीछे का मतलब क्या है। इस पर सीबीओ ने बहुत साफ साफ कहा कि देश भर में लाखों निवेशक इसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए ये इतना बड़ा इवेंट है। लेकिन एक बात उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी कि अभी आईपीओ के साइज या उसकी तारीखों के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ फाइनल क्लियरेंस अभी भी बाकी हैं। अच्छा, तो एनएसई के आईपीओ की बात तो हो गई। अब जरा पूरे आईपीओ मार्केट का हाल भी समझ लेते हैं। सीबो को लगता है कि पिछले साल आईपीओ मार्केट में जो जबरदस्त तेजी थी ना, वो इस साल भी रुकने वाली नहीं है, वो रफ्तार बनी रहेगी। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो इंटरव्यू में भी उनसे पूछा गया। आजकल जो इतने आईपीओज आ रहे हैं, क्या वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ताकि पुराने निवेशक अपना पैसा निकालकर बाहर जा सकें, ना कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए? अब इस सवाल को ठीक से समझने के लिए पहले दो चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। एक होता है ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस। इसमें कंपनी के पुराने मालिक या निवेशक अपना हिस्सा बेचते हैं और पैसा सीधा उनकी जेब में जाता है। दूसरा होता है फ्रेश इश्यू, जिसमें कंपनी नए शेयर्स जारी करती है और वो पैसा कंपनी के पास जाता है उसके बिजनेस को बड़ा करने के लिए। और यहां कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। सीबीओ ने ओएफएस को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया है। वो मानते हैं कि ओएफएस का मतलब सिर्फ पैसा लेकर निकल जाना नहीं होता। उनके मुताबिक ओएफएस के कई फायदे हैं। पहला, जब कोई विदेशी निवेशक अपना हिस्सा बेचता है तो हम जैसे भारतीय निवेशकों को अच्छी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिलता है। दूसरा, इससे आम लोगों को भी देश की बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक बनने का चांस मिलता है। और तीसरा, ये दिखाता है कि पूरी दुनिया भारत की कामयाबी पर कितना यकीन कर रही है। और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी। उन्होंने कहा, जब एक बड़े प्रोजेक्ट से पैसा फ्री होता है तो आप उसे दूसरे प्रोजेक्ट में लगाते हैं। यही इकोनॉमी का साइकिल है। मतलब ओएफएस से जो पैसा प्रोमोटर्स को मिलता है वो अक्सर किसी नए बिजनेस में ही लगता है, जिससे आखिर में देश की इकोनॉमी को ही फायदा होता है। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सीबीओ ने हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ मार्केट में निवेश करने के लिए कुछ सीधी और बहुत काम की सलाह दी है। उन्होंने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क एकदम साफ कर दिया। ट्रेडिंग मतलब जल्दी जल्दी खरीदना बेचना, सिर्फ लिस्टिंग के दिन के फायदे के लिए, जिसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है। वहीं इन्वेस्टमेंट का मतलब है लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना, कंपनी की ग्रोथ को देखकर। और सीबीओ ने इसी दूसरे रास्ते पर चलने की सलाह दी है। सीबीओ ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 3 सुनहरे नियम बताए हैं। पहला, एक लंबी रेस का घोड़ा बने, मतलब लॉन्ग टर्म सोचें। दूसरा, सिर्फ लिस्टिंग के दिन के मुनाफे के पीछे मत भागिए, ये बहुत रिस्की हो सकता है। और तीसरा, अपना पैसा अच्छी मजबूत कंपनियों में लगाइए जिनका भविष्य अच्छा हो। और एसएमई आईपीओस को लेकर तो उन्होंने बिना लाग लपेट के सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, किसी सब्जी वाले या मोटर बाइक शोरूम के एसएमई आईपीओ जैसे इश्यूज में निवेश करने में उतना ही ज्यादा जोखिम होता है। मतलब बिना सोचे समझे, बिना पूरी जानकारी के कहीं भी पैसा लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। तो कुल मिलाकर एक तरफ बाजार में जबरदस्त तेजी है और दूसरी तरफ नियमों की सख्त निगरानी भी है। ऐसे में एक निवेशक के तौर पर एक सही और समझदारी भरा फैसला क्या होना चाहिए? सीबीओ की इस पूरी बातचीत के बाद ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।